सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने इतनी कम एज में अपना आपको गोल पता है। जैसे मेरे को आर्ट्स के में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो फोटोग्राफी के दिमाग में आइडिया आया करके हम फोटोग्राफी मतलब कर सकता हूँ। कहीं बाहर चले गए, कुछ अच्छा दिखता था तो फ़ोटो खींचने का मन करता था। मैथ, साइंस और जो भी हम लोग आगे पढ़ते, डॉक्टर, इंजीनियरिंग और CS जो भी है, कि इसी में हमको वर्क नहीं करना है, इसी में हमको जॉब नहीं करना है। फिर हमें जॉब पेरेंट्स कर रहे करके इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, फिर जॉब कर ले, सेट हो जा। इस तरीके से हम कुछ बच्चे को कुछ ऐसा बनाना है कि उसका एक कुछ नाम रहे, उसकी कोई वैल्यू रहे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने इतनी कम एज में अपना आपको गोल पता है और उसके बाद आपने अभी से स्टार्ट कर दिया है। आपकी लाइफ की कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जिसने आपकी लाइफ बदल दी। एक बात की बात है, जब मैं 10th में था तब मैं चेस बहुत खेला करता था। तब मेरे पास सर का चेस बोर्ड रखा हुआ था। तब वो चेस बोर्ड मैं रिटर्न करने गया था सर को। तब क्लास में सर बैठे थे, तब पेपर्स चेक कर रहे थे 8th क्लास के बेसिक पेपर्स, तो मैं भी साथ में बैठा था। तो फिर सर ने मुझे बोला करके ये पेपर सॉल्व कर एक बार। ऐसे ही बैठा था, बेसिक पेपर था क्लास 8th का। तो सर ने मुझे कहा सॉल्व करके देख इसको। तो फिर मुझे दिया सॉल्व करने, तो फिर मैंने उसको किया, तो उसको मैं पूरा नहीं कर पाया सॉल्व। फिर मुझे सर ने एक चीज़ बताई, जब बोला करके यही कॉलेजेस स्कूल में बचपन से, मतलब जो क्लास 5th 6th से जो भी बचपन से हैं, कि हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है, बच्चों का बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो क्या वो आगे पढ़ेंगे, क्या वो आगे करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। तो फिर सर ने मुझे और भी चीज़ें बताई करके कैसा सोचा है, 10th आ गया है, फिर आगे क्या करेगा। तो इस तरीके से मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैं कहीं क्लास 10th की क्लासेस कहीं और लगाया था। तो फिर उसी रात में सोचता रहा करके, यार सही बात है, हम तो अभी 10th में आ गया हूँ, लेकिन कैसा, मतलब क्या हो रहा है। फिर मैं उसी दूसरे दिन सोचा करके अब मेरे को क्लासेस जो है वो ज्वाइन करनी है। यहाँ सर से मिलने गया था, वही क्लासेस में ज्वाइन करनी है, वही क्लास ज्वाइन करनी है। तो फिर मैंने दूसरे दिन नेक्स्ट डे से वही क्लास लगा ली थी। फिर वहीं पे होता गया, टाइम होता गया, फिर मैंने वहीं क्लासेस लगा दी थी। तो वहाँ पे लाइव के सेशंस होते थे, गोल के ऊपर कई सारी बातें होती थी, कई सारे सेशंस हुए उसके ऊपर। तो उससे मुझे कई सारी चीज़ें पता चली करके, हमें लाइव जो मिली और कुछ करने के लिए मिली है। तो फिर धीरे धीरे आगे मुझे अपना गोल पता चल गया। आपकी लाइफ 10th तक कैसी थी? 10th तक मुझे कुछ पहले पता नहीं था क्या करना है, कैसा करना है। फिर जैसे मैंने 10th यहाँ आया, तो मुझे धीरे धीरे, वैसे 10th तक मुझे मतलब 10th के पहले मतलब कुछ आर्ट्स की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। आर्ट्स की फील्ड में जैसे कि कई सारी कुछ पेंटिंग बनाना, डिज़ाइंस बनाना, कुछ कभी हम गणपतियाँ भी बनाया खुद हाथ से, 2 साल खुद से गणपति बनाए हैं। और कहीं ना कहीं मतलब आर्ट्स की फील्ड में कहीं ना कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता था। तो उसके बाद मेरे को मतलब इसमें बहुत मज़ा आता था। तो फिर जैसे जैसे आगे मतलब क्लासेस ज्वाइन किया, तो फिर मुझे धीरे धीरे पता चला करे कुछ करना है। तो फिर तब तक कुछ सोचा नहीं। फिर 10th में ही मैंने डिसाइड किया करके क्या करना है, फिर कर लिया था मैंने। तो आपने अपना गोल कैसे डिसाइड किया? गोल मैंने एक्चुअल ये भी थोड़ी लंबी प्रोसेस थी, मुझे काफ़ी टाइम लगा सोचने में कैसा करना है, क्या करना है, फिर आगे किस तरीके से इसका स्कोप रहेगा, नहीं रहेगा। तो फिर जैसे मुझे आर्ट्स की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो फिर हम फोटोग्राफी मेरे को अचानक, मतलब फ़ोटोग्राफी की फील्ड में मेरे को काफ़ी वो लग रहा था करके मैंने फ़ोटोग्राफी के ऊपर सोचा। जैसे मेरे को आर्ट्स की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो फोटोग्राफी के दिमाग में आइडिया आया करके हम फोटोग्राफी मतलब कर सकता हूँ। तो फिर जैसे मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने का शौक़ रहता था पहले करके, ऐसे ही मतलब कहीं बाहर चले गए, कुछ अच्छा दिखता था तो फ़ोटो खींचने का मन करता था। तो मैं फिर आगे सोचा। फिर क्लासेस में इवेंट्स हुए, तो उसमें मेरे को वीडियोग्राफी थोड़ी, मतलब मैं वीडियो शूट्स करता था, तो सर को भी अच्छे लगे थे। सर वो हमेशा बोलते थे करके तू ही कर। तो उससे फिर मुझे समझ में आया करके अगर फ़ोटोग्राफी करूँ तो कैसा लगेगा, क्या मुझे उसका स्कोप कैसा है, मतलब अगर मुझे मज़ा आएगा नहीं आएगा करने में। उसके ऊपर सोचते रहा काफ़ी दिनों तक सोचते रहा। फिर आगे 10th तक, मतलब 10th तक पूरा सोचते गया, लास्ट में डिसाइड किया था। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया करके मेरे को फ़ोटोग्राफी करनी है। फिर इसी में सोचा करके मैं आगे कुछ ना कुछ नया करूँगा, किस तरीके से वर्क करूँगा। फिर धीरे धीरे प्लान करते गया। जब आपको आपका गोल पता चला कि आपका गोल फोटोग्राफी है, तो उसके बाद लाइफ में कैसे चेंजेस हुए?
जैसे मुझे पता चला करके मेरा बहुत फोटोग्राफी है, तो उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट की। राम सर से, जो मेरे मेंटर है, उनसे बात किया करके कैसा करना है, कि किस तरीके से रिसर्च करूं, कि कैसे फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करूंगा, क्या स्कोप है, कैसा है, सारी रिसर्च करना मैंने स्टार्ट की। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे पता चला करके 12th के बाद एक कोर्स होता है फाइन आर्ट्स करके, उसमें फ़ोटोग्राफी का अच्छा खासा वो बताया जाता है, कोर्स किस तरीके से किया जाए, क्या इस कई सारी चीज़ें उसके बारे में, आगे फ्यूचर को लेके क्या चीज़ है, स्कोप है, कैसा है, तो कई सारी चीज़ें बताएं। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं कंटिन्यू रिसर्च में रहता गया। फिर मतलब पहले ही फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मतलब 10 to 12,000 रुपीज़ पड़े थे। तो उसमें मैंने एक सेकेंड हैंड कैमरा लिया था, वो मुझे मिल गया था सेकेंड हैंड 10 to 12,000 में मिल गया था, मैं 12,000 में मिल गया था। तो फिर मैंने उसको लिया, पर घर में किसी को बताया नहीं था करके मैंने कैमरा लिया हूँ। उसके बाद से मुझे जिस दिन मैंने कैमरा लिया, तो फिर उसी दिन मैं उसको बहुत मतलब जुनून आ गया था करके, ये मुझे सीखना है कैमरा, एक हफ्ते के अंदर इसकी कई सारी चीज़ें मुझको सीखना है। तो फिर मैंने यूट्यूब से सीखता गया। फिर मैंने डायरेक्ट फ़ोटोग्राफी ऐसे ही स्टार्ट कर दी, पेड वाली। तो फिर आगे चल के जैसे मैं थोड़ा सीखते गया, कुछ लोग आए मेरे पास फ़ोटोज़ क्लिक करवाने, फ्रेंड्स लोग ही थे लगभग। फिर आगे धीरे धीरे जैसे फिर मैंने इंस्टाग्राम में पेज बनाया, फिर उसके बाद कई लोग मुझे जानने लगे, कई ऑर्डर्स थोड़े आते गए, थोड़े एकदम कम। फिर तब तक और सीखते रहता था, कुछ ना कुछ सीखते रहता था। कभी एडिटिंग के ऊपर देखता था, पहले कुछ नहीं आता था मुझे, मतलब धीरे धीरे फिर सीखने लगा। फिर मैं रिसर्च किया करके अभी आगे क्या करना है, फिर मतलब किस तरीके से सीखना है। तो धीरे धीरे मैं फील्ड में और आगे गया। फिर मुझे कई कोर्सेज में मिला, फिर मैं बाहर गया सीखने, फिर अभी मैं सीख के आया वहाँ से। कहते हैं कोई नया काम शुरू करो तो किसी एक से नहीं होता है, टीम लगती है। तो आपको किसने किस तरीके से सपोर्ट किया? सपोर्ट की बात करूँ तो मतलब एक फैमिली सपोर्ट बोलूँ तो मुझे मतलब पापा ने अच्छे से सपोर्ट किया था करके, मैं बताया उनको मुझे मम्मी पापा को करके फ़ोटोग्राफी करनी है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मतलब बोले करके क्या है, किस तरीके से करेगा, पढ़ाई कर। तो फिर बोला नहीं, मेरे को फ़ोटोग्राफी करनी है। तो फिर आगे फिर बोलते गए, 2-3 बार कई बार पूछते गए, फिर भी मैं बताया गया मेरे को फ़ोटोग्राफी ही करनी है। फिर आगे किसी को बताया नहीं, मैं अपना स्टार्ट कर दिया था। बाकी पढ़ाई भी साथ में करते ही रहता था, लेकिन फ़ोटोग्राफी भी साथ में करते रहता था। तो आप जैसे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? अभी जैसे लॉकडाउन था तो तब तक तो मैंने मतलब ज़्यादा ध्यान मैंने फ़ोटोग्राफी में दिया था, क्योंकि मुझे लगा करके बंद है तो क्या मैं उतना 11th का भी मुझे नहीं पता था करके किस तरीके से होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो मैंने ज़्यादा ध्यान तो इसमें दिया था, और 11th में भी ध्यान दिया था। कॉलेजेस वगैरह की क्लासेस अटेंड किया था, थोड़ा पढ़ते रहता था, खुद से पढ़ता। क्लासेस मैंने नहीं लगाई थी, ट्यूशन क्लासेस नहीं लगाई थी, खुद से ही पढ़ते रहता था ताकि मेरा टाइम से हो जाए, मैं ये चीज़ सीख पाऊँ। फिर जैसे मतलब 11th तो चले गया, फिर साथ में 12th आया। 12th में फिर एक क्लासेस लगाई सिर्फ कंप्यूटर साइंस की, कोडिंग की, जो कि मुझे सीखनी थी, बाकियों की नहीं लगाई। फिर मैं साथ थोड़ा टाइम इसको भी देता हूँ, और जब जैसे अभी शूट्स ज़्यादा रहते हैं तो उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, पर इसका भी टाइम निकाल लेता हूँ कैसे न कैसे। फोटोग्राफी को लेकर आगे क्या सोचा है? फोटोग्राफी को लेकर मेरे को कुछ ऐसा सिस्टम लाना है, जैसे कि मैं खुद को तो फोटोग्राफी एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जानी है एकदम, और एक बड़ा फोटोग्राफर बनना है, मतलब एक नाम रहना चाहिए फोटोग्राफर में। फिर उसको आगे लेके जाके मुझे कुछ बच्चों, मतलब ऐसा कुछ प्लान चल रहा है करके मैं आगे सिखाऊं बच्चों को, फिर उसके आगे कुछ अलग करूं, मतलब कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। तो उसके ऊपर मेरा वर्क चल ही रहा है। तो मैं धीरे धीरे जैसे आगे बड़ा मतलब फोटोग्राफर धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, तो उस हिसाब से प्लान करते जाऊँगा। जैसे कि हम जानते हैं अभी के एजुकेशन सिस्टम में आर्ट्स, फोटोग्राफी या फिर डांस वगैरह की उतनी प्लेस नहीं है जितनी कि साइंस, मैथ्स या इंग्लिश की है, क्योंकि सबके पेरेंट्स भी बोलते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बट कभी ये नहीं आता है कि आप डांस की फील्ड में जाओ, सिंगिंग की फील्ड में जाओ। तो इसको आप किस व्यू पॉइंट से देखते हैं? मुझे तो लगता है करके पेरेंट्स की जो मेंटलिटी बनी हुई है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है करके मेरा बच्चा पढ़े, इंजीनियर, डॉक्टर बने, एक अच्छी जॉब लग जाए, पैकेज मिल जाए 5-10 लाख का, तो मतलब उनको ये हो जाएगा कि वो सेट हो जाए। मैं सोच रहा हूँ करके अगर जैसे जिसको आगे बढ़ना है उसके बचपन से एक दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि मेरा एक गोल रहना चाहिए, देखो लाइफ मिली है करके कुछ करने की।
जॉब लाइफ तो एक ही मिली है ना, एक इंजॉयबल लाइफ चाहिए, फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए। तो उसके लिए कुछ एक बचपन से कुछ जुनून एनर्जी करे, मेरे को इस चीज़ में काम करना है, और इस चीज़ में काम नहीं, मेरे को इस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है कि मेरा पूरी दुनिया में नाम रहे। इस टाइप को एक ऐसा आदमी बनना है। तो अगर एक एग्जांपल दूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊँ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है पाब्लो पिकासो, तो उनकी स्टोरी काफ़ी अच्छी सुना था मैंने। उनको मतलब एक बचपन से मतलब जुनून था करके मेरे को पेंटिंग मतलब एक आर्टिस्ट बनना है, बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट बनना है। तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था करके, वो लंदन में थे तब उनके पास एक सामने लेडी आई और उन्होंने उनसे पूछा, आप पाब्लो पिकासो हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर बोला करके उन्हें एक फटाक से उन्होंने पेपर लाया और पेंसिल लाया। तो उन्होंने कहा उसको मतलब उनको कहा करके इसमें मेरे लिए कुछ ड्रॉ करके दो, मेरे लिए कुछ अच्छा ड्रॉ करके दो। तो फिर उन्होंने 30 सेकेंड्स में, पीछे पलटा, 30 सेकेंड्स में पेंटिंग बना के उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी आपने कैसे पेंटिंग बना ली है? तो फिर उन्होंने बताया मतलब वो जो उनका जब उन्होंने प्राइस बताया, ये जो पेंटिंग हाथ में दी उनको, जब उनको प्राइस बताया ये जो पेंटिंग है 50 लाख रुपीज़ की है। जब वो लेडी ने प्राइस सुनी तो वो हैरान हो गई, बोली वो कैसे 50 लाख रुपीज़ की? तो फिर उन्होंने बोला करके इसको मेरे को सीखने के लिए 30 साल लग गए। तो फिर उसी से हमें ये सीखने मिलता है करके उसका जो जुनून था, उसको जो बनाने में जो मज़ा आता था और जो उसकी वह स्किल है, जो उसकी वैल्यू है काफ़ी बड़ी है। तो एक ऐसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना है जिसमें हमारा नाम हो, कोई हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहे। तो यही चीज़ मतलब पेरेंट्स को समझनी चाहिए करके मैथ साइंस और जो भी हम लोग आगे पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियरिंग और CA जो भी है, कि इसी में हमको वर्क नहीं करना है, इसी में हमको जॉब नहीं करना है। आज के ज़माने में डिजिटली जो कई सारी चीज़ें आ गई है जो हम लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं, या कई सारी चीज़ें हम लोग इनोवेट कर सकते हैं, उस चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ हमें जॉब पेरेंट्स कर रहे करके इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, फिर जॉब कर ले, सेट हो जा, इस तरीके से हम कुछ बच्चे को कुछ ऐसा बनाना है कि उसका एक कुछ नाम रहे, उसकी कोई वैल्यू रहे। अपने एक्सपीरियंस से हमारे बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे, कोई चीज़ शेयर करना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा करके बच्चों को मतलब बचपन से ही इस तरीके से एजुकेशन मिले कि उनको जो लाइफ में चीज़ें काम आने वाली है, जो चीज़ें लाइफ में काम आने वाली है उसी तरीके से मतलब पढ़ाया जाए, उसी तरीके से उसका माइंडसेट बनाया जाए, और उसको बचपन से अपना गोल पता रहे, ताकि वो उसी पे ही वर्क करे अपना, और खुद से पता करे, ताकि किसी के बहकावे में आके नहीं करे करके मुझे ये करना है वो करना है। जो खुद से मतलब अपना गोल पहचानता है वो उस पर काफ़ी लंबे तक टिका रहता है, मतलब टिका ही रहता है। तो मैं यही चाहूँगा करके बच्चा अपना मतलब बचपन से ही कोई अपना गोल फाइंड करके रहे, और जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहे, ताकि उसके पास ज़्यादा टाइम लगा कुछ बड़ा करने का। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये चीज़ जो आपने आज बताई है वो हम सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि मेरा भी अभी 10th क्लियर हुआ है, तो हमको भी वही रहता है कि हम सभी अपना गोल जल्दी से डिसाइड करें ताकि उसके ऊपर वर्क करना शुरू करें। और आपने जैसे ही आपको गोल पता चला, आप रुके नहीं कुछ भी देर, 18 साल होने के लिए या 21 साल या पूरी पढ़ाई कंप्लीट होने के लिए आपने उसी समय से शुरू किया। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए भी हेल्पफुल है और सभी के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। वेलकम।